गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल पूजा एंड किड्स। तो अभी 7:45 हो गए हैं और रितेश अपने स्कूल चला गया है और अब मेरा काम शुरू होगा जो भी घर का काम होता है। और मैं नहा गई हूँ, पूजा कर ली है। ये देखो जी बकरियाँ। आज मौसम बारिश वाला है। ये है शादी वाला घर। अब सारा सामान निपटने लग गया है और आज का मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है। हवा चली हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ जाएगी। काले काले बादल और जीप आ गई है। अब टेंट खोलना शुरू कर देना मैंने। बर्तन भी धुल गए हैं शादी के। तो शादी ख़त्म हो गई है। अब इनके रिश्तेदार भी मैक्सिमम चले गए हैं और जीप भी आ गई है सामान लेने के लिए। तो किसी भी घर में शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि शादी है या कोई फंक्शन है तो लोग आएंगे, घर सजेगा, तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ पूरी हो जाती है ना तो ऐसा लगता है कि यार कुछ टाइम और चल पड़ता है तो अच्छा लगता है। लेकिन ये तो होना ही होता है कि आना है, फिर काम होना है, फिर वापस भी जाना है सबको। लेकिन गांव में शादी या कोई भी फंक्शन होता है सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। और जैसे कि ऐसा नहीं है कि अब हमारे घर के आंगन में भी गाड़ियाँ लगी थी तो हमने कोई गेट बंद कर दिया तो यहाँ गाड़ियाँ नहीं लगानी है, जैसे शहरों में होता है ना कि अपना अपना पर्सनल। वैसा कुछ नहीं होता है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये हेल्प करनी चाहिए। और अभी तो फिर भी गांव में थोड़ा ये कम हो गया है, लेकिन पहले पहले तो ना लोग मतलब किसी को हेल्पर को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी कि आओ तुम्हें पैसे देंगे और तुम हमारा ये काम कर लो। सारे एक दूसरे के साथ मतलब आज मेरे घर में कुछ है तो मेरे घर में आएंगे लोग, कभी किसी और के घर में होगा कोई काम तो हम उनके घर में जाएंगे। लो जी, तो मैं वो शर्ट बाहर सूखने डाल के आ गई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी कंघी हो गई है गंदी। एक मैंने धो दी है और ये धोने को हो गई है। तो मैं जब छोटी थी ना तो मैंने वहाँ पे एक आंटी को देखा अपने घर में, उनके घर में मतलब, वो कंघी धो रहे थे। मैंने बोला कंघी भी धोता है कोई? छोटी सी थी मैं, 4th-5th क्लास में होंगी शायद, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कोई कंघी भी धोता है तो उन्होंने बोला कि हाँ जब गंदी हो जाती है तब धोने तो होती हैं, देखो ये गंदी हो गई। तो मैं कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं तो ये ले रही हूँ हैंड वॉश ही। इसको आप नहाने के साबुन से, कपड़े धोने के साबुन से, निरमा कुछ भी डाल दो, ऐसे ये साफ़ हो जाती है। जस्ट एक पुराना ब्रश लेना है, ये मैंने इसलिए रखा है, 2 ब्रश रखे मैंने पुराने टूथ ब्रश, वो ऐसे रब करने के लिए काम आ जाते हैं किसी चीज़ के लिए। तो बस ऐसे साफ़ करने रखने हैं। देखो साफ़ हो गई। थोड़ा सा फर्क रहता है, इसको मैं ऐसे रब कर दूँगी। इसके बाद एक और काम है मेरे पास रितेश के स्कूल के वाइट शूज़, जो कि मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ। अभी 3-4 बार लेके गए हैं वो, 3 क्या पता नहीं 2 ही बार लेके गए ये अभी वाइट शूज़। और ये जी देखो मेरी कंघी तो हो गई है साफ, धुल के सुंदर सी बन गई। इसका काम हो गया। ये छोटे छोटे काम, जैसे आज मंगलवार है ना, आज कपड़े नहीं धोने और मैंने पोछा भी नहीं लगाना है तो ये काम कर लेते हैं। ये देखो भाई सिर्फ एक दिन लेके गया ये सैटरडे को, और मैं फिर शादी में चली गई थी ना तो आज धो रही हूँ मैं। ये मैंने हाथ से धोने हैं, लेकिन भाई ये तो पूरे काम है। इस पर भी मैं ये कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी ये डालूँगी, थोड़ा सा गीला कर देते हैं। हाँ मुझे बताना आप ऐसे जूते कैसे धोते हो? कोई मशीन में डाल के धोते हैं, कोई हाथ से धोते हैं, लेकिन इस पर लगाते हैं क्या है इनके ऊपर? ब्रश तो चलो सारे यूज़ करते हैं ना, ब्रश कहाँ रखते हैं? बस ये रखा ना मैंने, अभी एक बार मैंने ऐसे धो दिए हाथ से तो साफ़ हो गए थे। मतलब कि एक बार एक दिन में ये गंदे हो जाते हैं। वाइट का पता नहीं चलता, वाइट है वो काले लग रहे हैं। ओ माय गॉड, ये देखो ऐसे
है। वाह यार साफ हो गया। अब ये नीचे वाले तो कुछ नहीं, पर ये वाला ये रख करते हैं अब ऐसे। तो दोनों शूज़ धुल गए हैं। थोड़ा सा तो फ़र्क है, लेकिन अब कल ये लेके जाएगा, कल फिर से ऐसे बन के आएंगे तो मन भी नहीं करता है कि, लेकिन फिर भी स्कूल ड्रेस तो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए बच्चों की। बच्चों में कॉन्फिडेंट भी तभी आता है, और ये काम तो हमें करना है, उनकी साफ़ सफाई कपड़े। तो ये मैंने धो दिए हैं। आज ना वो नहीं है, धूप नहीं है, बादल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं ये ऐसे धूप होती तो ये सूख जाने थे, लेकिन मुझे ये शायद ड्राई करने पड़ेंगे तब सूखेंगे। आज का मौसम बहुत ख़राब है, धूप का तो कोई नाम नहीं है। और मेरा बेटा मेरे आगे पीछे चक्कर लगा रहा है कि ये मम्मा ने आज फ़ोन कहाँ रखा हुआ है। बुटी हाय करो। तो जी तो शादी के टेंट खुल गए हैं और चेयर्स यहाँ गाड़ी में डाल दी गई हैं। अब इनके दूसरे बेटे की शादी होगी, पता नहीं अब कितना टाइम में होगी, तो फिर से यहाँ पे टेंट लगेंगे। वाह देखो, हाय जब मैं बचपन में ना मुझे बड़ा मज़ा आता था ये करने का। चलो अभी कर लेती हूँ मैं। आहा चक्री घूम रही है। ये देखो जी हर्षित, ये बॉटल मैंने इसलिए मंगवाई थी इसके पापा से कि इसको दूध पिलाने की। अब गिलास से मैं इसको दूध पिला रही हूँ तो ये नहीं पी रहा है ये गिलास से। अब ये 2 साल का होने वाला है लेकिन दूध नहीं पी रहा है, और इसलिए मैंने ये देखो बेबी हग की बॉटल थी इतनी अच्छी, इसलिए वो कहाँ गया इसका, ये देखो निप्पल ही खा लिया है सारा। ये नहीं, इससे तो पानी दूध सब निकल जा रहा है, और ये इससे पानी पी रहा है, दूध डाल रही हूँ मैं इसमें तो ये नहीं पी रहा है ये इसको, ये किसी काम की नहीं रही है। और ये देखो ये कपड़े जो मैंने शादी में पहने थे ये मैंने अच्छे से तह लगा के रख दिए हैं। एक ये जो मैंने इसकी शर्ट धोई, अब मैं इनको अच्छे से पैक करके अंदर रख दूँगी। और ये कपड़े इन दोनों बच्चों के हैं, ये मैंने अब डिब्बे में बंद करके रख देने, क्योंकि ये हर्षित के कपड़े छोटे हो गए हैं और ये रितेश के कपड़े भी छोटे हो गए हैं। तो ये तो अब हर्षित के काम आएंगे जब ये इतना बड़ा होगा। और ये पता नहीं अब किसको दूंगी मैं, ये किसके काम आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही नए हैं ये भी। लेकिन अब ये जो शर्ट है ना ये छोटी हो गई है हर्षित को अब, और छोटे कपड़े भी ज़्यादा पहनाना अच्छा नहीं लगता है, वो ऊपर ऊपर ही होते रहते हैं। तो बस ये शादी तो निपट गई ना, कई बार पहना दिए मैंने इनको ये कपड़े, ये भी और ये वाला भी। तो अब मैं नहीं पहनाऊँगी, ये तो रख दूँगी मैं सब अंदर। देखो हर्षित टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा करो, टाटा करो, जय हिंद कर दो सबको। हाँ ओ बाप रे, दे दो मम्मा को, दे दो। अच्छा टूट जाना बेटा, ये दे दो। अरे बाप रे ये इसको बहुत अच्छा लग रहा है, सोच रहा है ये क्या है ये। ये बहुत बड़ा ये। ओ भाई दे तू दे। देखो जी बारिश लग गई है, 11 बज गए हैं, मतलब बारिश थोड़ी थोड़ी लग गई है। हमारी गेहूँ थोड़ी सी बची है कटने को, ये देखो मैं ये बताती हूँ, ये थोड़ी सी गेहूँ बची है कटने को। और ये कुछ औरतें हमने बुलाई थी, कल भी आई थी आज भी आई हैं, गेहूँ काट रहे हैं। और ये भी लेके आए इसके पापा अपने साथ, कुछ लोग गेहूँ बांध रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, बारिश लगने वाली है। हाँ जी
हाँ देखो जी, थ्रेशर की मशीन भी लगी है। अब यहाँ से पेड़ बीच में आ रहा है। तो देखो उस साइड भूसा निकल रहा है ना, जहाँ से धूल उड़ती दिख रही है। और यहाँ ये हमारे घर के लगे सब। इतना से क्यों बच गया कटने को, ही कट ही जाएगा। 3-4 दिन बारिश बताई है, पर अभी तो थोड़ी थोड़ी बूंदें लगी हैं। ट्रैक्टर, ये उधर भूसा इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे। पेड़ की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे है। ये है, ये देखो, ये है हमारी गेहूँ। इसके ऊपर एक तो तरपाल और चलेंगे। ये कट रही है गेहूँ। हाँ जी, मुझे पता नहीं कि हर्षित कहाँ चला गया है। गाड़ी तो उसकी यहीं पे है, तो इधर गया होगा। आवाज़ आ रही है उसकी। बारिश भी लग गई है और बाकी सब लोग खेत में गए हैं। कहाँ है? हाँ बेटा, काका स्कूल गया है। काका स्कूल गया है। चलो आओ। क्या किया है ये? हे भगवान, इसने पानी का नल खुला छोड़ दिया है, इतना पानी बह गया। लोटे का पानी भी फेंक दिया है। ये देखो सारा पानी, फूल ध्रुव, इन्हें फेंकना। लोटा दे दो यार, पूजा का लोटा है, कितनी बार फेंकोगे बेटा पानी? दे दो मेरे पास प्लीज। हर्षित दे दो। सुनो, अब क्या करेगा ये? वही डाल देगा ये फिर से। देखो पाइत्या, अब बस। ये वेरी गुड। देखो पोचा लगा रही थी और इधर इसने ये आटे से भर दिया। यहाँ पे भी मैं पोचा लगा दिया है मैंने, अब यहाँ फिर से लगाना पड़ेगा ये। हे भगवान, ये सारा आटा अंदर फेंक के आ गया, सारा मुंह आटे से भर दिया था।